हाय। सो दिस इज अक्षिता डुब्राल एंड मैं अभी एक फ़िलहाल क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 10th के बोर्ड्स अभी भी चल रहे हैं। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो बोर्ड्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे, पर स्टिल अभी मेरा कल आईटी का लास्ट पेपर है एंड उसके बाद फिर हम मस्ती करेंगे फिर हम क्लास 11th में चले जाएंगे। ओके, तब तक के लिए अब बात तो ये है कि जब तक मेरा अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए नहीं हैं, और जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, कल तक, उसके बाद फिर जब मेरा रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे घर चैन नहीं पड़ेगा। भाई मैं रात को ओवर थिंक करूँगी दिन भर भी रात को भी, कि क्या मार्क्स आएंगे, क्योंकि घर वाले तो 90-95 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। बट क्लास 10th में आकर जो मैंने नेताई झाड़ी है अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अब मुझे इस चीज़ का यू नो थोड़ा रिग्रेट कह सकते हैं हो रहा है कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। मैंने साल भर खूब मज़े किए, मैं ट्रिप्स पर गई, मैं मिस एशिया के लिए गई, मिस एशिया स्टार के लिए, इफ़ यू डोंट नो, उसके लिए गई। उसके बाद फिर मैं स्कूल की सेक्रेटरी बनी, मेन कैबिनेट। उसके बाद फिर मैंने एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेशन किया, हर डांस वांस में। तो इस साल कॉम्पिटिशन बहुत ही कम हुए, पर जितने कॉम्पिटिशन हुए उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैंने बस किया। उसके बाद पढ़ाई, मेरे PT1 में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, फिर PT2 में मेरे अच्छे मार्क्स आए, फिर हाफ ईयरली से जो मेरा डाउनफॉल यहाँ से यहाँ जो हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। एंड अभी भी मुझे खुद के ऊपर, खुद की बेवकूफ़ी पे इतनी हंसी आ रही है कि मैं आपके सामने हंस रही हूँ। आई शुड बी अ प्रोफेशनल गैपर आई गेस। ओके, सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल मेरा लास्ट पेपर है, लास्ट एग्ज़ाम ऑफ क्लास 10th, जो फिर बोर्ड्स एक साल तो एटलीस्ट मेरे को रेस्ट मिलेगा उसके बाद बोर्ड से। पर होम एग्ज़ाम्स आर टफर देन बोर्ड्स। तो बात ये है कि अब मेरे को ये लग रहा है कि जो मैंने साल भर पढ़ा वो तो बहुत ईजी था। एंड मैंने अगर मैं पढ़ती तो मेरे अगर मैं देखो मैं क्या हुआ, अगर मैं डेली पढ़ती नहीं थी, और अगर मैं डेली पढ़ती तो मेरे 95 तो कहीं नहीं गए होते। लेकिन अभी मैंने डेली पढ़ाई नहीं की। क्लास 9th में मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा। मैं डेली घर आती थी, जो टीचर ने पढ़ाया डेली वो चीज़ मैं रिवाइज करती थी, डेली नोट्स बनाती थी, टाइम पर सबमिशन करती थी। इस साल मैंने क्या किया, आई टोल्ड यू, नेताई। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, अब जो गया वो गया। अब हम 11th पर फोकस करेंगे। पर अभी एक एग्ज़ाम बचा है आईटी का, मेरा ऑलमोस्ट एक चैप्टर हो गया है। वो लास्ट वाला वेब सिक्योरिटी जो भी था वो वाला हो गया, और फर्स्ट चैप्टर पार्ट बी का। अभी 2 चैप्टर फिर से बचे हैं, उनकी नोट्स देखनी पड़ेंगी। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को अभी तक क्वेरीज बनाना नहीं है। आई डोंट नो व्हाट मैक्रोज आर, आई डोंट नो व्हाट गोल सीक इज, आई डोंट नो व्हाट क्वेरीज आर, आई डोंट नो। क्योंकि मैम जब पढ़ा रही थी तो मैं अपने फ्रेंड लोगों से बात कर रही थी, और अब मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा है। ओके, पर कोई बात नहीं। इफ़ यू आर माई जूनियर हु इज़ नाउ मूविंग फ्रॉम क्लास 9th टू 10th, तो मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, एज अ बिग सिस्टर एडवाइस आई वॉन्ट टू गिव यू, कि जो मिस्टेक मैंने इस बार की वो आपको रिपीट नहीं करनी है। मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की। आप इफ़ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दिस थिंग कि आप इस साल खूब मज़े करो, क्योंकि इसके बाद तो 11th में आपके सारे फ्रेंड्स सबसे सेपरेट हो जाएंगे, सबकी डिफरेंट स्ट्रीम्स हो जाएंगी, है ना। मे बी सम ऑफ देम माइट मूव आउटसाइड ऑफ, माइट गो आउट ऑफ स्टेशन फॉर देयर स्टडीज़। ओके, तो इस साल आप इस सेशन में क्लास 10th में, फॉर दोज हु आर मूविंग फ्रॉम 9th से 10th, उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आपको बिल्कुल मज़े करने हैं इस साल में। पर ऐसा नहीं है कि पढ़ाई को पीछे छोड़ना, जैसे मैंने इस साल किया। ओके, आई डिड एवरी सिंगल थिंग एक्सेप्ट पढ़ाई, एंड आई एम रिग्रेटिंग इट सो मच। इफ़ बस ये बोलना चाहती हूँ कि आखिर में आपको बस कुछ नहीं, बस डेली आप घर पर आओ, जो टीचर ने पढ़ाया उसको डेली पढ़ो। ओके, डेली आप, इफ़ यू विल स्टडी द थिंग्स ऑन द सेम डे विद इन 24 hours, एंड एटलीस्ट गिव योर सेल्फ एटलीस्ट वन, लाइक एटलीस्ट 1 hour ऑफ सेल्फ स्टडी। जो भी पढ़ाया है टीचर ने, जस्ट कम बैक टू योर होम। उसके बाद वो जो चीज़ पढ़ाई गई है उसका टॉपिक निकालो, उसको रिवाइज करो, पढ़ो। एंड जब आप उसे उस सेम डे पर पढ़ोगे तो ऑल द थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस, एंड ऑल द थिंग्स विल स्टार्ट टू कनेक्ट। तो आपको बस
सेम डे पर आओ, घर पे पढ़ो और सेम डे पे नोट्स बना लो, और असाइनमेंट्स वगैरह भी थोड़ा टाइम पे कर लेना, क्योंकि आई बिलीव कि क्लास 10th में आपको ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा सुंदर असाइनमेंट बनाना है, जस्ट ऐसा कि आपने असाइनमेंट बनाया और सबमिट कर दिया, कि एटलीस्ट वो टीचर को रिलीफ रहे कि मुझे असाइनमेंट मिल गया तो मैं इंटरनल्स के मार्क्स अच्छे से दे दूँ। और प्लीज़ जस्ट डोंट मिसबिहेव विद टीचर्स, क्योंकि इस साल थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में आके काइंड ऑफ मैंने मिसबिहेव नहीं किया, पर स्टिल आई डोंट नो व्हाट आई डिड दिस ईयर। तो बस ये बोल रही हूँ कि एंजॉय योर क्लास 10th बट स्टडी कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। डेली पढ़ोगे बिल्कुल ईजी होगा सब कुछ, एकदम एक्सट्रीमली ईजी। और बस वही है, घर पर आओ, सेम टॉपिक जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो, टीचर ने जो पढ़ाया है उसकी सेम डे पर नोट्स बनाओ, असाइनमेंट्स को टाइम पे सबमिट करो, और नेक्स्ट डे जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक को बस एक बार नज़र मार लो, है ना, एंड देन इट विल बी फॉर एवर इन योर माइंड, जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दिमाग में रहेगा। और जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से कि थोड़ा लाइफ को इन्जॉय करो। ऐसा नहीं कि भाई 10th कोई बहुत बड़ी चीज़ है, 10th इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट चीज़ यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट आप, ये क्लास आपको बताएगी कि आप मेहनत कर पाते हो या नहीं। अभी मैंने जितने मेरे मार्क्स आएंगे आई विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज मैंने जितने मार्क्स अभी मैं स्कोर करूँगी मेरे बोर्ड के रिजल्ट में, वो होगा जो मैंने गैप डेज में प्रिपरेशन की है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से यू दिस थिंग कि जहाँ पर जो भी डाउट्स हो जस्ट क्लियर इट ऑन द सेम डे और द नेक्स्ट डे, एंड बैकलॉग्स मत बनाना। इफ बना रहे हो तो बैकलॉग्स what I was doing is, if मेरे को कोई बैकलॉग हो रहा था तो मैं उसको मानो आज टीचर ने फिजिक्स पढ़ाई, ओके, हमारा मेरा वाला कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो गया, फिर मिस लेंस पे आई, तो मैं क्या की कि मुझे लेंस समझ में नहीं है, मेरा बैकलॉग बन गया। तो मैं जब मिस लेंस पढ़ा रही हैं जिस दिन, उस दिन मैं आकर के लेंस नहीं पढ़ रही हूँ, उस दिन मैं आकर के मिरर पढ़ रही हूँ। तो ऐसे में मैं एक टॉपिक तो चलो कवर की, वो भी ढंग से नहीं हो पाया, और उसके बाद क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं, उसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं पता, और लेंस जो है फिर वो भी बैकलॉग बन जाएगा, यू विल बी ऑलवेज बी बैकवर्ड, तुम हमेशा पीछे ही रह जाओगे हमेशा के लिए। तो रिवाइज द सेम थिंग्स, एंड ऑल आई वांट टू से इज कि इफ तुम डेली बस मेंटेन कंसिस्टेंसी, इफ तुम डेली पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे 95% कहीं नहीं गए। इट 10th इज वेरी इजी, बट चीज़ ये है केमिकल रिएक्शन वगैरह साइंस की याद कर लेना। और मैं ये क्यों भूल जाती हूँ कि कल मेरा फिर से पेपर है, ठीक है, कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और आई विल शेयर सम टिप्स। जो गलती मैंने की वो मैं नहीं चाहती कि वो गलतियाँ आप करें, तो आई गेस अभी के लिए इतना सफिशियंट है, क्योंकि अभी कल भी मेरा पेपर है, कल एटलीस्ट मैं पढ़ लूँगी तो आईआईटी मेरे मार्क्स मैनेज कर देगा। बाय बाय।